नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। पिछले एक हफ्ते से दुनिया भर के अंदर जहां पर गाजा और गाजा के साथ इजराइल की शांति वार्ता, पीस प्लान की चर्चाएं हैं, दुनिया भर के राजनेता ट्रंप को इस बात की बधाई दे रहे हैं कि साहब आपने बहुत कुछ करवा दिया। तमाम लोग उनसे ये सवाल भी पूछ ही रहे थे कि सर यूक्रेन और रशिया इस बीच में चैप्टर कहां गायब हो गया। रशिया और यूक्रेन को वर्ल्ड मीडिया ने भले ही अटेंशन ना दिया हो, ट्रंप पीछे से लग करके जेलेंस्की और ट्रंप पुतिन के बीच में समझाइश कराने में बिजी तो थे। आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे पिछले एक हफ्ते के भीतर किस तरह से ट्रंप ने मेहनत करके पुतिन और जेलेंस्की को एक टेबल पर लाने का प्रयास किया। लेकिन आज जब हम ये सेशन करने जा रहे हैं, उस सेशन की हेडलाइंस इस तरह से हो जाती हैं कि ट्रंप ने पुतिन से मिलने से इनकार कर दिया। अब आप पूछेंगे सर अभी थोड़े दिन पहले तो मिले थे ये लोग। आपको याद होगा अगस्त 2025 में अलास्का के अंदर अमेरिका में पुतिन ने और ट्रंप ने मुलाकात की थी और उस मुलाकात को परसुइंग पीस की तरह से देखा गया था। कहा गया था कि यूक्रेन और रूस अब जल्दी एक दूसरे के साथ समझाइश कर लेंगे और युद्ध रुक जाएगा। ट्रंप लगातार दुनिया में ये अपना इंप्रेशन डालना चाहते हैं कि उनके दबाव से, चाहे वो टैरिफ का दबाव हो, चाहे फिर वो व्यापार के अंदर आइसोलेशन सैंक्शंस देने का दबाव हो, या फिर उनके वेपन्स का डर हो, इन सभी से शांति आती है। और इसी शांति को स्थापित करने के लिए वो रूस पर लगातार दबाव बनाते आ रहे हैं। इसी बात को आज के सेशन में हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि हेडलाइंस में है कि रशिया ने इनकार कर दिया है, ट्रंप ने इनकार कर दिया है कि फिलहाल हमारे बीच में कोई वार्ता संभव नहीं है। अब आप पूछेंगे 1 मिनट, ये बात आई कहां से थी कि ये मिलने वाले हैं? तो असल में ट्रंप ने ही आज से 3 दिन पहले कहा था कि वो बुडापेस्ट, हंगरी में पुतिन से मिलने वाले हैं। और ये बात जो न्यूज़ के अंदर निकल कर आई तो ये बड़ी चर्चा का विषय बन गई कि यार ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि वो पुतिन से मिलने वाले हैं बुडापेस्ट में। और अब मीडिया में खबरें ये आती है कि जब जेलेंस्की इनसे मिल लेते हैं, उसके बाद हेडिंग आती है कि नहीं साहब मीटिंग कैंसिल कर दी। आप में से बहुत सारे मित्र मेरे जो इस चैनल के लगातार व्यूअर हैं, लंबे समय से देख रहे हैं, उन्होंने हो सकता है कि इन सारे अपडेट्स को पिछले 1 हफ्ते से ना लिया हो, क्योंकि हर एक दिन की जो छोटे-छोटे अपडेट्स हैं, उस पर हम सेशन नहीं कर रहे। तो पिछले 1 हफ्ते में जो भी घटित हुआ ना, उसको मैं आज आपके सामने समराइज़ करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक दिन का जो छोटा-छोटा अपडेट है, वो बड़ा अपने आप में कहानी बनकर आज आपके सामने है। आज की कहानी में जिन बातों की हम ज़िक्र करेंगे, मैं उन्हें आपके सामने एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। पहला ज़िक्र इस बात का होगा कि क्या रशिया और यूक्रेन शांति की राह में आगे बढ़ रहे हैं? ट्रंप उसके लिए कुछ कर रहे हैं? आज उस पर चर्चा होगी। चर्चा इस बात पर होगी कि यूक्रेन पिछले कई समय से अमेरिका से लॉन्ग रेंज मिसाइल माँग रहा है। टॉमहॉक मिसाइल माँग रहा है। क्या अमेरिका उन्हें टॉमहॉक मिसाइल देने के लिए तैयार हो रहा है? तीसरा, ट्रंप ने हाल ही में जेलेंस्की को धमकाया। ये बात मीडिया में नहीं आई, लेकिन एक न्यूज़ चैनल ने इस रविवार को इस बात को अंदर के सूत्रों से बाहर निकाल दिया। सूत्रों से बाहर निकल कर ये आया कि इस बार पब्लिक में जेलेंस्की को ट्रंप ने नहीं धमकाया, अकेले में धमकाया और इतना तेज धमकाया कि वो जो कागज लेकर आए थे जेलेंस्की, उन्हें ट्रंप ने दूर फेंक दिया। कहा गया कि ट्रंप ने जेलेंस्की पर दबाव बनाया कि या तो तुम पुतिन का प्लान मान जाओ, अदरवाइज वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इसका मतलब अभी भी ट्रंप और पुतिन के बीच का जो प्रेम है, वो पब्लिक के सामने जिंदा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हैं। ट्रंप जानते हैं कि पुतिन को दबाया नहीं जा सकता और पुतिन का ट्रंप से एक फोन कॉल, जिस फोन कॉल के बाद में जेलेंस्की को इस तरह से मिली फटकार, इस समय मीडिया में अलग तरह की चर्चा बनी हुई है। दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। अब ये चीज रीसरफेस होने लगी है कि ऐसा पुतिन और ट्रंप के बीच में क्या हुआ जिसके चलते जेलेंस्की को डांट पड़ गई और उन्हें ट्रंप ने एक ऑफर दे दिया। जेलेंस्की को ट्रंप का ऑफर मिला कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र जिसका नाम डॉनबास है, इसे तुम पुतिन को दे दो, अदरवाइज वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो आज के सेशन में विस्तार से इन सब बातों पर चर्चा होगी। लेकिन चूंकि पिछले कई हफ्ते से हम लोग जो चर्चा करते आ रहे थे, उसमें डिमांड यही थी कि यूक्रेन टॉम हॉक मिसाइल चाहता है, तो इसी के लिए ट्रंप के साथ मुलाकात जो जेलेंस्की की हुई उसे कवर करेंगे। पुतिन की ट्रंप से जो मुलाकात फोन पर हुई यानी कि वार्ता हुई, उसकी हम जिक्र करेंगे और इसको कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं सुर्खियों के साथ। जेलेंस्की की बातें और सब होगा, टॉम हॉक पर भी अपडेट होगा। इससे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली का महोत्सव अभी भी जारी है। संभवतया आपने अपने जानने वालों को इस दिवाली में उपहार स्वरूप हमारे अपनी पाठशाला और बातें बाजार की एप्लीकेशंस पर चल रहे ऑफर्स से अपने जानने वालों को कुछ निश्चित ही भेंट दी होंगी। अभी भी त्योहार जारी है। आप अपने प्रियजनों के लिए कुछ अच्छे कोर्सेज या खुद के लिए भी खुद को एक अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं। कोर्सेज को जाकर अवश्य चेक करें।
साथियों, हेडलाइंस जिस तरह से बनकर आई कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात रद्द हो गई है। इस हेडलाइन को हम सबसे एंड में लेकर चलेंगे क्योंकि ये शुरुआत में सुनने में आती है, लेकिन इसकी पटकथा कहां से रची गई पहले वहां चलते हैं। आप सभी को अलास्का की ये मीटिंग तो अच्छे से याद होगी। जब ये दोनों महानुभाव मिले थे, दुनिया को बड़ी उम्मीदें थी कि रशिया यूक्रेन रुक जाएगा। अगस्त की इस मीटिंग को न्यूज चैनल्स ने बढ़ा चढ़ाकर बताया था। इस मीटिंग में जिस तरह की बात निकल कर आई, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ट्रंप अपने दबाव से जेलेंस्की को मना लेंगे और उधर से पुतिन को ये कह करके कि मैंने जेलेंस्की को दबा लिया है, मान जाओ टाइप से बात हो जाएगी। लेकिन जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने एक अलग ही चीज रख दी थी और ये कहा था कि सर देखो, अच्छे से रूस ये जानता है कि हमारे पास बहुत दूर तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं हैं। जब हमारे पास मिसाइलें नहीं हैं तो वो हमको हर समय मारता रहता है। आप अगर हमें टॉम हॉक मिसाइल, जो कि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल हैं, अगर वो दे दें, तो हम रूस की राजधानी मॉस्को में बम फोड़ सकते हैं। ट्रंप ने इन्हें एक तरह का आश्वासन भी दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि भाई तुमको हमने सुरक्षा की गारंटी जो दी है, तुमसे आधा यूक्रेन जो हमने मिनरल्स के मामले में ले जो लिया है। ऐसे में जेलेंस्की इसी उम्मीद के साथ ट्रंप से फिर से मुलाकात का प्लान करते हैं। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल लेने के लिए पहुंचते हैं क्योंकि ये मिसाइल अपने आप में बहुत दूरी तक मार करने के लिए जानी जाती है। अमेरिका इसे अपनी बड़ी उपलब्धियों में से एक मानता है। बहुत पुराने समय से अमेरिका इसे यूज करता आ रहा है। ये अपने आप में एक तरह की गाइडेड मिसाइल है जो कि हवाई जहाज की तरह खुद ही उड़ सकती है, दिशाओं तक पहुंच सकती है। एक तरह से उड़ता फिरता लंबी दूरी तक मार करने वाला, बड़े वार हेड ले जाने वाला ड्रोन समझिए इस मिसाइल को। इस पर हमने पहले भी आपको सेशन किया था, जब पुतिन ने अमेरिका को यह कहते हुए धमकाया था, आज से 2 हफ्ते पहले की जानकारी है। उन्होंने कहा था कि रूस को यूक्रेन को अमेरिका वालों टॉम हॉक मिसाइल मत दे देना। अगर आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी तो जिसने मिसाइल दी मैं उसे पार्टी मान लूंगा। आपको यह तो याद होगा ही कि पुतिन हर बार से दुनिया के देशों को यह धमकाते आ रहे हैं कि यदि किसी ने भी यूक्रेन की क्षमता में वृद्धि कर दी, सेल्फ डिफेंस के नाम पर आप उसे कुछ भी दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमला करने के लिए अगर किसी ने वेपन दे दिए तो वो मेरा दुश्मन काउंट किया जाएगा। तो ऐसे में अमेरिका को भी इन्होंने चेतावनी दी थी कि आप यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं देंगे। ठीक है साहब। टॉम हॉक की जिद पकड़ करके यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले पुतिन की धमकी ट्रंप तक पहुंच चुकी होती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है साहब। ऐसे में खबर आती है कि ट्रंप ने कहा कि वो सोचेंगे इस डिसीजन को लेने से पहले कि वो यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल ने दें या नहीं दें। अर्थात पुतिन की धमकी ने काम किया। जिद यूक्रेन की थी, पुतिन की धमकी थी। ट्रंप ने कहा कि ठीक है, मैं विचार करूंगा कि हम मिसाइलें दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसी जिद को लेकर के जेलेंस्की यात्रा पर निकलते हैं। यूक्रेन से पहुंचते हैं अमेरिका। अब आप पूछेंगे, यूक्रेन से ये क्या टॉम हॉक मिसाइलें लेने पहुंच रहे हैं? देखिए, ट्रंप जब इन्हें सुरक्षा की गारंटी दे चुके हैं, इस बात पर कि तुम्हारे आधे मिनरल्स अब हमारे हुए, अमेरिका आने वाले समय में तुम्हें जितना कर्ज दिया है उसके बदले में तुम्हारे रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सप्लोर करेगा। तो ऐसे में अब इन्हें यह विश्वास है कि अमेरिका मेरी टीम से है और अमेरिका मेरी सुरक्षा के लिए मुझे या तो नाटो ज्वाइन कराएगा या फिर खुद मुझे सुरक्षा देगा। बस इसी उम्मीद से ये फिर अमेरिका की यात्रा पर निकल लेते हैं। आप पूछेंगे कि इनकी यात्रा का क्या महत्व है, कब जा रहे हैं? तो ये 15 अक्टूबर का आप ट्वीट देख सकते हैं जब ये जा रहे हैं। पिछले हफ्ते की ये कहानी है। आप पूछ रहे होंगे, उस समय तो चल रहा था गाजा और वो इज़राइल की कहानी चल रही थी। ठीक बात है। दुनिया ने जब गाजा इज़राइल से ध्यान हटाया, उस बीच में ये भी कि ट्रंप महोदय, अब तो आपने इतना सबके लिए किया है, मेरे लिए भी कुछ कर दीजिए, शांति करवाइए। हालांकि आपको याद हो कि गाजा और इज़राइल के बीच शांति हुई नहीं है। ट्रंप खुद खिसियाए बैठे हैं, उस पर भी हम सेशन करेंगे। हमास ने मानने से लगभग सा इनकार किया हुआ है, उसको सब तरह की धमकियां ट्रंप दिए पड़े हैं। फायदा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, पीआर गेम है। उन्होंने अपना अपना इमेज बना लिया है कि ट्रंप ने पीस प्रेसिडेंट का खिताब ले लिया दुनिया भर के राजनेताओं को मंच पे बिठाकर, लेकिन कोई मतलब नहीं है। एनीवे, फिलहाल के लिए जेलेंस्की यात्रा पर रवाना होते हैं। अमेरिका जाने से पहले अपनी तरफ से बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं, वहां जाकर के इनसे बढ़िया बात करेंगे, हर बात पर एजेंडे पर डिस्कशन होगा, ट्रंप से मुलाकात होगी, मैंने अपना बढ़िया होमवर्क वगैरह कर लिया है, मैं मिलने जा रहा हूं। ट्रंप इस बीच में जब ये मिलने के लिए रवाना होते हैं यूक्रेन से अमेरिका के लिए, इस बीच में ट्रंप पुतिन को फोन मिला देते हैं और पुतिन से फोन पर बात करते हुए बातचीत में उनसे पूछते हैं कि कल जेलेंस्की आ रहा है, आपका क्या पक्ष है बताइए, मैं उनसे बात करूं, क्योंकि अल्टीमेटली मध्यस्थ की भूमिका निभानी है। मध्यस्थ की भूमिका निभानी है तो आपकी तरफ से अगर कोई पॉइंट हो तो बताइए। अब यहां पर आप देखिएगा, इसमें एक पॉइंट मेंशन है और वो ये है कि ए मीटिंग लोकेशन इज टू बी डिटरमाइंड, President Putin and I will then meet in an agreed upon location, that is Budapest, Hungary, to see if we can bring this glorious war बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन टू एन एंड। अर्थात इन दोनों के बीच में बातचीत में यह सार निकल कर आता है
कि यदि ज़ेलेंस्की के साथ इनकी जो वार्ता होने जा रही है, उसमें पुतिन का प्लान लागू हो जाता है, तो फिर ट्रंप एक डबल मीटिंग करेंगे हंगरी के अंदर, बुडापेस्ट के अंदर, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, जहां वो पुतिन से भी मिलेंगे और वहां पर वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। दोनों को समझाइश करवा करके एग्री करवा देंगे कि युद्ध रोक दो। अर्थात एक तरीके से जैसे अभी हुआ मिस्र के अंदर शर्म अल शेख के अंदर गाजा और इजराइल के बीच शांति हुई, कुछ वैसे ही प्लानिंग बुडापेस्ट के नाम पर की गई। कब की है ये खबर? 16 अक्टूबर की खबर है, पिछले हफ्ते में हुए सुधारों की बात है। जेलेंस्की जिस समय यात्रा पर हैं, ट्रंप इस समय पर पुतिन से बतिया लेते हैं और पूछते हैं कि बताओ भाई कैसे आगे चल सकते हैं, युद्ध को कैसे रोका जा सकता है। इन्होंने जो बातचीत हुई उसके बारे में ट्वीट कर दिया। अर्थात ट्रंप ने खुद कहा कि वो बुडापेस्ट में मिलेंगे पुतिन से, लेकिन शर्त क्या है? बातें दोनों देशों के बीच में एक बार बन जाएं। इस बात के तुरंत बाद ही जैसे ही ट्रंप का ट्वीट आता है, थोड़ी देर बाद जेलेंस्की का ट्वीट आता है कि भाई मैं तो अमेरिका पहुंच गया हूं और मैं अमेरिका पहुंच करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ पहुंचा हूं और यहां पहुंच करके डिफेंस सिस्टम के लिए बातचीत करने आया हूं। अब यहां पर एक बात इंटरेस्टिंग है। जेलेंस्की अपनी बात में लिखते हैं कि मैं मॉस्को इज रशिंग टू रिज्यूम डायलॉग्स एज सून एज इट हियर अबाउट टॉम हॉक। यानी जेलेंस्की के दिमाग में अब एक सनक बन गई कि पुतिन खुद शांति के लिए तैयार हुए हैं जब से उन्हें यह पता चला है कि मैं अमेरिका से टॉम हॉक लेकर आऊंगा। अर्थात यह भी एक तरह का अमेरिका पर प्रेशर क्रिएट करने लगे कि सर आप बस टॉम हॉक मिसाइल दे तो दो, पुतिन खुद आकर टेबल पर बैठ जाएंगे शांति वार्ता कराने के लिए। अर्थात व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं, ये पुतिन के डर को टॉम हॉक से रिलेट कर रहे हैं कि बस मिसाइल मिल जाए। आप 17 तारीख का ये ट्वीट देख सकते हैं कि मैं तो मिसाइल लेने आया हूं, बस ट्रंप दे दे, वो तो आके बैठेगा, जब मैं गोली चलाऊंगा इधर से वो डर जाएगा। ओके सर। इस महाशय ने जेलेंस्की ने अमेरिका पहुंचकर इनकी जो अपनी एम्बेसी है, यूक्रेन वालों की जो अमेरिका में एम्बेसी है, वहां पर अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियों के सीईओज या फिर उनके जो लीडर्स हैं, उनसे मुलाकातें शुरू कर दी। ये अमेरिका पहुंचते हैं तारीख 17 अक्टूबर। मुलाकात होती है डिफेंस कंपनी रैथॉन के साथ, जो कि पैट्रियट सिस्टम बनाती है। उनसे मुलाकात होती है। अभी पैट्रियट सिस्टम क्या है? एस 400 जानते हैं आप, जो रशिया का हमारे पास में है, जो आती हुई बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक लेता है, हवा में मार देता है, हमारी सुरक्षा करता है। ऐसे ही अमेरिका का अपना एस 400 समझिए, जिसका नाम पैट्रियट है। हालांकि एस 400 400 किलोमीटर की रेंज के लिए जाना जाता है, पैट्रियट 70 किलोमीटर की रेंज के लिए जाना जाता है। 70 किलोमीटर तक डिफेंस दे सकता है। अमेरिका के पास ट्रम्प नाम से एक अलग भी है, लेकिन फिलहाल पैट्रियट ही चाहते हैं ये कि हमें अपने डिफेंस के लिए एक पैट्रियट सिस्टम दे दो, ताकि वो आती हुई मिसाइलों को रोक सके। इनके सीईओ से इनका मुलाकात होती है, डिफेंस के जो हेड हैं उनसे मुलाकात होती है। एक मुलाकात इनसे हुई। दूसरी मुलाकात होती है डिफेंस कंपनी लॉकहेड मार्टिन से, और यहां पर F-16 के लिए बात होती है, फाइटर जेट के लिए। अर्थात जेलेंस्की अब इरादों में डिफेंस की जगह अटैकिंग मोड पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक ये अपने ऊपर हो रहे हमलों से बचने के लिए चीजें मांग रहे थे, या फिर पैट्रियट था वो इन पर होते हमलों से बचने के लिए था। अब क्या कह रहे हैं? F-16 फाइटर जेट दे दो, ताकि जाकर अगर हमला भी करना पड़े तो ढंग से जाकर के हमला कर पाए। ठीक है साहब। F-16 की बातचीत यहां होती है। तीसरा, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे इनकी मुलाकात होती है। अब ये क्या कहानी है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हो क्या रहा है? पुतिन ने पूरी दुनिया में, विशेष रूप से यूरोप जो ठंड में पड़ने वाला है, थोड़े दिनों में वहां सर्दी बहुत पड़ेगी, और यूरोप ने कभी भी रूस के खिलाफ ज्यादा बड़ा सैंक्शन या फिर प्रस्ताव इसलिए भी नहीं लाया क्योंकि उनकी एनर्जी असल में कंट्रोल रूस ही करता है। रूस में सस्ती गैस है, रूस में सस्ता तेल है, और बड़ी मात्रा में जो गैस है उसकी सप्लाई यूरोप को करता है। जर्मनी जैसे देश, यूके जैसे देश डिपेंडेंट है इनके इंपोर्ट्स पर, कि पेट्रोलियम गुड्स पर या फिर गैस पर, क्योंकि सर्दी को भगाने के लिए ये लोग अपने घरों में जो हीटर चलाते हैं वो गैस हीटर चलाते हैं। पूरे घर गर्म बने रहते हैं ताकि अंदर का तापमान संतुलित रहे, बहुत ज्यादा बर्फ में ये लोग बच के रहें। और वो जो सस्ती गैस है वो रूस जो यूरोप को भेजता आता है। लेकिन अब क्या है? रूस की एनर्जी का विकल्प क्या है? क्योंकि खरीदो अगर गैस खरीदोगे, इसीलिए नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का भी जिक्र हुआ था पुराने समय में। वो गैस पाइपलाइन इन दिनों ब्लॉक चल रही है, उससे गैस नहीं मंगा रहे हैं ये लोग, क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं। फिर भी गैस की जरूरत तो पड़ती ही है, तो एनर्जी कहां से लें? अब सर्दी फिर आ रही है, तो जैसे ही सर्दी आती है, रूस वाले खुश हो जाते हैं कि बेटा तुमको हमारी जरूरत पड़ेगी, यूरोप हमारे खिलाफ ज्यादा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्दी आते ही गैस के बिल बढ़ने लगते हैं, बिजली के बिल बढ़ने लगते हैं। रूस के जितने, ये सॉरी, यूरोप के जितने भी देश हैं, यहां पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं
क्योंकि इतने ज्यादा महंगाई बढ़ने लग जाती है। एनर्जी सप्लाई अपने आप में एक बड़ा क्राइसिस है इनके यहां पर। अच्छा साहब, ऐसे में ऑल्टरनेट बनकर आता है अमेरिका, जो कहता है कि मैं रूस वाली गैस आपको बेचूंगा लेकिन डबल दाम पर। तो यूरोपियन देशों के लिए मजबूरी यह है कि वो रूस पर प्रतिबंध भी लगाते हैं और अमेरिका से डबल महंगी ऊर्जा भी खरीदते हैं, जिससे ओवरऑल यूरोपियन देशों की महंगाई बढ़ जाती है। अच्छा, ये महाशय इस समय आकर के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के जो प्रमुख सेक्रेटरी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। कहते हैं कि सर जी देखिए, आपसे बातचीत इसलिए की जा रही है कि आप ऑल्टरनेटिव तो दो, अमेरिका से सस्ती गैस या सस्ती एनर्जी यूरोप के देशों में भेजो, ताकि पुतिन पर निर्भरता इन देशों की कम हो। ये इस तरह की डिप्लोमेटिक बातचीत यहां पर करते हैं। एनर्जी कंपनीज से बातचीत करते हैं कि भाई कोई सॉल्यूशन दो, बिना उसके रास्ता आगे नहीं बढ़ेगा। फिर यहां पर ये पहुंच करके अगले दिन ट्रंप से मिलने से पहले अपना सारा अपडेट यूरोप के देशों को देते हैं कि देखो, मैं आपका मैसेंजर बन के आया था, मैंने यहां बैठ करके सारी कंपनियों से बातचीत करी है, यहां के सेक्रेटरी से बात की है, कहा है कि आप लोगों को सस्ती गैस दें ताकि आप लोग पुतिन से निर्भर ना रहें और उससे अपनी हिफाजत कर सकें। ये सबको फोन पर बतियाते हैं, अपनी तरफ से जानकारी देते हैं। यानी कि अब यूक्रेन के जेलेंस्की यूरोपियन देशों के फेस बनकर अमेरिका में जाकर बैठते हैं। ये तस्वीर है, मैसेज है, ये सारी बातें निकल कर आती हैं। इसके बाद ये मिलने पहुंचते हैं ट्रंप से, यानी इससे पहले ये सारी बातें कर लिए, ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचते हैं। ट्रंप इनका अपने ऑफिस के अंदर वेट करते हैं। तस्वीरें बाहर निकल कर आती है, दोनों की मुलाकात है। यानी कि थोड़ा सा आगे पीछे आप देख सकते हैं, जेलेंस्की ने जो बातचीत की है यूरोप के लीडर से, वो ट्रंप से मुलाकात के बाद भी की है। ठीक है, एनीवे, तो ट्रंप से इनकी मुलाकात का ये ट्वीट बाहर आता है। ट्रंप और इनकी बातचीत का ये जो समय है, ये रात 11 बजे का, अक्टूबर 17 का है। इस बीच में दोनों की मीटिंग की तस्वीरें आती हैं, आते हैं, प्रेस को ब्रीफ किया जाता है, ट्रंप के द्वारा लोगों को अपनी तरफ से बातें बताई जाती हैं कि भाई जेलेंस्की आए हैं, इनकी क्या-क्या डिमांड्स हैं, इनके साथ में हमारी बातें हुई। जेलेंस्की इनसे मिलने के बाद में दुनिया को अपडेट देते हैं और कहते हैं कि हमने डिफेंस और डिप्लोमेटिक प्रोस्पेक्ट्स पर अमेरिका के साथ में बातचीत की है। ये जब बातें हो रही हैं, इसी बीच में एक खबर निकलती है फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से और उसमें कहा जाता है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को रूस की शर्तें मानने के लिए कहा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, ये शर्तें कहां से आ गई? याद करिए, जेलेंस्की जिस दिन 15 अक्टूबर को उड़ रहे थे, 16 अक्टूबर को ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की थी। पुतिन ने उस समय ट्रंप को कुछ शर्तें रखी थी। कहा था कि यदि आप चाहते हैं तो उनसे ये बातें कह करके मनवा लो, हम आपसे शांति समझौता कर लेंगे। जेलेंस्की को ट्रंप ने पुतिन के द्वारा दिया हुआ ऑफर सुनाया। कहा कि पुतिन की ये डिमांड्स हैं। क्या डिमांड्स हैं? और अगर वो ऐसा नहीं करते तो पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देंगे। यानी कि ट्रंप ने पुतिन का ही एक संदेश जेलेंस्की को सुनाते हुए कहा कि उनकी डिमांड्स हैं, उनको मान लो, अदरवाइज पुतिन तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। ट्रंप की ये जो बात है, ये बंद दरवाजों में हुई थी, शुक्रवार के दिन हुई थी। यूक्रेन की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया, अमेरिका की तरफ से नहीं आया, लेकिन ये बात धीरे-धीरे अखबारों के माध्यम से, विशेष रूप से फाइनेंशियल टाइम्स के माध्यम से बाहर आने लगी। सबके कोई ना कोई मतलब न्यूज़ हैंडलर्स होते हैं जो बाहर खबर भेज देते हैं, तो ये बात बाहर निकल कर आई। क्या था इस बात में? बात में यह था कि पुतिन ने ट्रंप से कहा कि हमें डोनबास वाला क्षेत्र इनसे दिलवा दो, तो बाकी बचे हुए जो क्षेत्र हैं, उन पर हम थोड़ा पीछे हट सकते हैं। अब ये क्या है डोनबास की कहानी? इसको समझते हैं। देखो, अगर आप यूक्रेन का मैप देखते हैं रशिया के साथ लगा हुआ, तो फिलहाल की स्थिति कुछ इस तरह से है। क्या? रशिया ने इस समय कंट्रोल किया हुआ है इस येलो वाले क्षेत्र को। यूक्रेन का 1/5 हिस्सा अभी रूस के कंट्रोल में है। उनमें से ये वाला जो येलो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह रूस के कंट्रोल में है। क्रीमिया 2014 से ही रूस के कंट्रोल में है, तो फिलहाल ये तो चर्चा का विषय ही नहीं है। यहां पर जैपोरजिया के साथ-साथ डोनबास रीजन, ये 4-5 क्षेत्र हैं जो कि रूस ने बढ़िया से कंट्रोल में लिए हुए हैं। इनमें से आधा एरिया, यहां से लगभग आधा एरिया, पुतिन चाहते हैं कि इस पर तो नेगोशिएशन ही ना हो, ये तो हमें दे ही दो। यहां पर तो हम अपनी सरकारें बना चुके हैं, बाकी बचे क्षेत्र पर बातचीत हो सकती है। अब इसको ऐसे देखिए, लोहांस्क, डोनास्क, जैपोरजिया और खैरसान, ये 4 क्षेत्र हैं। इन 4 क्षेत्रों में से लोहांस्क और डोनास्क जो क्षेत्र है, ये लोहांस्क और डोनास्क वाला, इसे एक तरह से समझिए कंबाइंड रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है। इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है जैपोरजिया और खैरसान, इसको लेकर के जैसा पुतिन ने ट्रंप से कहा और ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा, चूंकि ये बंद कमरों में हुई बातचीत है, लीक होकर बाहर आई हैं, इसलिए दोनों ही देश पलटी जरूर मार गए, लेकिन इस बात में सत्यता प्रमाणित हुई
जब चीजें मीटिंग कैंसिल होने की तरफ बढ़ी, इसीलिए हम आपको आगे एक-एक करके प्रमाण के साथ लेकर चल रहे हैं। ऐसे में पुतिन का प्रस्ताव था ट्रंप को कि आप ये वाला जो क्षेत्र जिस पर हम लोग कब्जा करके बैठे हैं, इसे रूस को दिलवा दो। इस बाकी बचे जो क्षेत्र पर हमने कब्जा किया हुआ है, यहां पर हम थोड़ा बहुत पीछे हट जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि यूक्रेन भी अपने आप को विजेता समझेगा। इस क्षेत्र को लेकर हम बात कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि यूक्रेन ने अपना क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिया। हम भी अपने आप को विजेता समझेंगे कि यह क्षेत्र हमारा हुआ। अगर आपको यह लगता है कि हम यहां से पूरी तरह पीछे हट जाएंगे, नहीं, यह गलतफहमी है। हम 2-3 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, अपना इतना नुकसान कर चुके हैं, कुछ भी लेकर पीछे ना हटे तो यह तो बेवकूफी हो जाएगी। अगर इसके बावजूद यूक्रेन नहीं मानता है तो हम इसे बर्बाद कर देंगे। ये पुतिन ने इनको धमकी दी। ट्रंप भी कम कहीं ना कहीं इस बात को समझ गए। उनको यह समझ में आ गया कि अगर पुतिन से यह जिद लगाकर बैठी जाए कि तुम ये सारी जगह छोड़ दो, तो वो मानने वाले तो नहीं है। क्यों? क्योंकि विजेता तो पुतिन है ना इस युद्ध के अंदर, ज्यादा जगह तो कब्जा उनने कर रखी है। ऐसे में उनको पीछे हटाने के नाम पर कोई ये कहे कि हम यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे देंगे और वो जाकर के रूस को मारने लगेगा, तो रूस वाले डर के पीछे आ जाएंगे। तो रूस के पास तो एक से बढ़कर एक किंजल जैसी मिसाइल सिस्टम है जो कि बर्बाद ही कर देगा इन लोगों को। तो इसी वजह से ट्रंप ने यूक्रेन को समझाते हुए कहा, जेलेंस्की को समझाते हुए कहा कि मान जाओ उसकी बात, अदरवाइज वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर तुम ये जिद करके अटक गए कि नहीं साहब मुझे तो पूरा ही चाहिए, मुझे आप मिसाइल सिस्टम दे दो, मैं उसको गोला मारूंगा, वो तो डर जाएगा। बोले ऐसा नहीं है, बदले में वो फिर जो तुम्हारे ऊपर एक्शन लेगा, अभी कहीं छिटपुट लोगों को मार रहा है, फिर वो एक साथ एक ही गोले में साफ कर देगा और वो बहुत भीषण युद्ध होगा। इस तरह से इनके बीच में एक बातचीत हुई जो मीडिया के अंदर बाहर निकल करके आई। ठीक है। यह बात फिर वाशिंगटन पोस्ट में छपती है और कहा जाता है कि पुतिन डिमांडेड यूक्रेन सरेंडर की टेरिटरी इन कॉल विद ट्रंप। धीरे धीरे ये अखबारों में आना शुरू होती है। फाइनेंशियल टाइम्स के बाद में वाशिंगटन पोस्ट की ये सुर्खी बनती है और इसी बीच में बात निकल कर आती है कि जेलेंस्की जो पेट्रियट मिसाइल मांगने गए थे, ट्रंप वहां से किनारा कर गए। ट्रंप ने एक और एक्सक्यूज ढूंढ लिया, यूनान दर्द की यूनानी तकनीक ढूंढ ली कि ये आए थे मिसाइल मांगने, इन्हें टेंशन देके भेजो। तो जेलेंस्की जो मिसाइल सिस्टम मांगने आए थे, इस पर ट्रंप ने बात ही नहीं की। एक तरह से वो टॉम हॉक की बात पर कहा कि हाँ हाँ हम विचार करेंगे। यूक्रेन ने बकायदा अमेरिका को ऑफर किया कि आप हमसे ड्रोन ले लो और आप हमें टॉम हॉक दे दो, हमने ड्रोन बनाना सीख लिया है। अमेरिका ने कहा हाँ हाँ हम विचार करेंगे, ऐसा कह के इन्हें यहां से निकाल दिया। लेकिन इस बारे में ट्रंप ने किसी को कोई बात बाहर आकर नहीं बताई कि मुझे पुतिन ने क्या कहा। यानी कि बिहाइंड द कर्टेन जो बातें हुई, उन बातों में ट्रंप का पुतिन और जेलेंस्की के लिए जो संदेश था वो बाहर नहीं आया। ट्रंप बाहर आते हैं, पब्लिक को बताते हैं कि हाँ हमारे बीच बातचीत हुई है, सुरक्षा की गारंटी अपने आप में नाटो की बातचीत है, लेकिन हाँ टॉम हॉक को लेकर के कोई भी बातचीत हमारे बीच में फिलहाल तो नहीं हुई है। इस बात को लेकर के इन्होंने अपनी तरफ से मीडिया को ब्रीफ कर दिया। इनसे फिर पूछा गया कि क्या सर आपको लगता है कि आप जंग को खत्म करवा देंगे? इनने कहा प्लानिंग तो यही है कि जंग खत्म करवा दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अपनी बातों पर कहते हैं कि मिलना तो चाहते हैं, लेकिन टॉम हॉक मिसाइलें अपने आप में एक विचारणीय तथ्य है, देना है कि नहीं देना है। यूक्रेन को टॉम हॉक अगर दे देते हैं तो अमेरिका की हिफाजत की उसे जरूरत है, लेकिन अमेरिका को भी टॉम हॉक की जरूरत है। ऐसी बातों को सार के रूप में अगर देखा जाए तो केवल वो इतना ही है कि ट्रंप को जो संदेश प्राप्त हुआ था वो जेलेंस्की की जिद ने कंप्लीट नहीं होने दिया। ऐसे में इनकी तरफ से फिर मैसेज निकल कर आता है, नो मोर वास्ट एंड अनसस्टेनेबल सम ऑफ मनी स्पेंट। और अपनी तरफ से ये अपनी बात को लिखते हुए ये बात मेंशन करते हैं कि भाई मैं पुतिन से अभी नहीं मिलूंगा। और वास्तविकता भी है, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यूक्रेन ने अपनी तरफ से यह कहा कि हम अपनी कोई भी जमीन जमीन देने को तैयार नहीं है। जिद इस बात पर अटकी हुई है कि पुतिन चाहते हैं कि जो कब्जा कर रखा है कम से कम आधा तो दे दो। जेलेंस्की जिद पर अड़े हैं कि तुम्हारे जैसे देश की सुरक्षा हमारे पास है। अपने आप को अमेरिका कहता है कि हम दुनिया में शहंशाह हैं। अगर ऐसा ही है तो तुम्हारी छत्र छाया में रहकर भी अगर हमें जगह देनी पड़ी तो ये बात तो हम म्यूचुअली बैठ के कर लेते, तुम्हारी क्या जरूरत पड़ती। ये बात जेलेंस्की की भी सही है। भाई अमेरिका, तुमको अगर हम बिचौलिया बना भी रहे हैं और तुमसे सुरक्षा भी ले रहे हैं, तुमको पैसा भी दे रहे हैं, अपने देश के संसाधन भी दे रहे हैं, उसके बावजूद तुम कह रहे हो आधा जगह उसको दे दो, तो फिर तुम्हारी सुरक्षा का महत्व क्या रहा? ये तो हम खुद ही टेबल पर बैठ के बतिया लिए होते। तो कुल मिलाकर के जेलेंस्की ने अपनी मीटिंग में इस बात को कंक्लूड कर दिया और कहा कि हम जगह तो एक इंच नहीं देंगे। अब जब इधर से ये जगह देने को तैयार नहीं है, उधर से पुतिन की तरफ से बयान आ जाता है, यानी कि उनकी टीम की तरफ से बयान आ जाता है कि साहब हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं।
तो ट्रंप को फाइनली कहना यही पड़ा कि भाई मैं अभी मीटिंग करने के मूड में नहीं हूं। मतलब यहां पर इनको, ये जो खबर आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टाइम की, कि ट्रंप अर्जेस जेलेंस्की टू एक्सेप्ट पुतिन टर्म और बी डेस्ट्रॉयड बाय रशिया। या तो शर्तें मान जाओ या फिर रूस तुम्हें बर्बाद कर देगा। यह हेडलाइन बनकर के सुर्खियों में चलने लगती है। बार बार इनसे पूछा जाता है सर कुछ ऐसा हुआ है क्या? बोले यार ब्लॉकेट की स्थिति है, अब बूडापेस्ट में मिलकर क्या ही करेंगे। इस बात को जेलेंस्की भी अपने साथियों को बताते हैं, भाई साहब मैंने तो यही कहा कि जब तुम इतनी बड़ी सुरक्षा देते हो तो सुरक्षा के नाम पर आधी जगह क्यों दिलवा रहे हो? जेलेंस्की अपनी जगह सही, रशिया वाले अपनी जगह सही। ऐसे में दोनों के बीच में जो फिलहाल बात बनती दिखती है वो पैट्रियट की है कि तुम हमारे ऊपर आने वाली मिसाइलों से हमारी रक्षा करवा देना। जेलेंस्की कुल मिलाकर बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि साहब हमने अपनी बातें बढ़िया रख दी, अब हम आगे की तरफ सुरक्षाओं पर डिस्कशन कर रहे हैं, यूरोपियन देशों से बातचीत कर रहे हैं। कुल मिलाकर के दोनों के बीच में फिलहाल कोई भी सामंजस्य बनता नहीं दिख रहा है। फिर रूस वाले भी बाहर आ जाते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री सर्गेई लैवरोव बाहर निकल कर आते हैं और उन्होंने कहा कि हमने अपनी कोई पोजीशन चेंज नहीं की है। हम पूरा की पूरा यूक्रेन का जो हिस्सा है वो चाहते हैं, हम पूरी तरह कंफर्म करना चाहते हैं कि हमारी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर कैमरे के पीछे ये चर्चा हुई है ट्रंप से कि आधी जगह हमें दे दो, आधी उन्हें छोड़ दो, ये तो म्यूचुअली एग्रीड बात है। लेकिन जेलेंस्की खुद पब्लिक में निकल कर आ रहा है, कह रहा है हम 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। तो इनने भी कहा हमारा भी स्टैंड क्लियर है, हम 1 इंच हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो बाकी वहीं की वहीं चीजें फंस जाती हैं। तो फिर खबर बनकर आती है कि साहब ट्रंप और पुतिन के बीच की जो बूडापेस्ट की मीटिंग है ये कैंसिल हो गई है। तो असल में ये बात होनी ही क्यों थी? जब दोनों देश मान जाते तो हंगरी के बूडापेस्ट में बातचीत होती। माना कोई भी नहीं, जेलेंस्की आए खाली हाथ वापस चले गए। ऐसे में ट्रंप फिर से एक बार फेल हुए इन दोनों को टेबल पर लाने में। कुल जमा अर्थ यही है, बाकी तो इनकी तरफ से सफाई है। इस बीच में यूरोप अपनी तरफ से अपने आप को दर्शक दीर्घा में बैठा देख रहा है। जेलेंस्की बढ़िया से अब आनंद ले रहे हैं इनकी सुरक्षा के कि सर देख लो आपके होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है, आप बैठ के डपियाए थे लेकिन दुनिया आप पर फिलहाल हंस रही है। हाल तो खैर यूरोप का भी ऐसा ही है। यूरोप में आने वाले समय में भीषण सर्दी पड़ने वाली है और सर्दी ही एक ऐसा कारण है जिस पर हमने एक सेशन थोड़े दिन पहले इसी पे डाला, अंकित इंस्पायर इंडिया पर परसों ही डाला था, जिसमें हमने बताया था कि दुनिया पर राज करने वाला यूरोप आखिर गायब कहां हुआ, सर्दी कैसे निगल गई यूरोप को। आप जाकर उस सेशन को जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला बातें बाजार की पर दिवाली के ऑफर चल रहे हैं, उन ऑफर्स का लाभ ले लीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।